हाय फ्रेंड्स, सावित्री नीटिंग एंड क्रोचेट में आज फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही सुंदर 2 कलर बेबी स्वेटर में रोज़ बनाने बताऊंगी। किस तरीके से रोज़ बनाते हैं। पहले हम क्या करेंगे, यदि आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और प्लीज़ वीडियो पूरा देखिए जिससे आप सही से सीख पाओगे। देखो, पहले हम क्या करेंगे, फंदे डाल लेंगे और फंदे डाल के हम बॉर्डर तैयार कर लेंगे। जैसा भी बॉर्डर बनाना चाहें, हम उल्टे सीधे वाला बना ले या जौन सा बॉर्डर बनाना चाहें। और फंदे बढ़ा भी लेंगे हम, जितने हमें फंदे बढ़ाने हैं हम बढ़ा लेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से हमें डिजाइन बनाना है। देखो, मैंने फंदे डाल के और 2 सिलाई उल्टे सीधे की बुन रही हूँ। उसके बाद बताऊंगी मैं आपको कि गुलाब के फूल किस तरीके से बनाते हैं और बहुत प्यारे लगते हैं ये छोटे छोटे ऊन से। ये रो मैं कंप्लीट करके फिर बताती हूँ आपको। इसी तरह अपना प्यार मुझे दिखाते रहिए फ्रेंड। और आपको और कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट्स करके बताइए, मैं उसी की वीडियो डालूंगी बुनाई के थ्रू। यदि आपको बुनाई में जो नहीं आता है। ये देखो, हमारा बॉर्डर बन गया है उल्टे सीधे 2 सिलाइयों का। अब हम क्या करेंगे, इसमें ग्रीन ऊन बांध लेंगे। पहले हम अपने ग्रीन ऊन बांध लेंगे यहाँ पे साइड में फर्स्ट रो पे। तो पहले हम 3 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 फंदे सीधे हो गए। अब हम यहाँ पे एक ग्रीन ऊन बांध लेंगे। देखो, इस तरीके से ग्रीन ऊन को कस के बांधेंगे जिससे हमारी ऊन खुले ना। अटैच कर देंगे इसके साथ बढ़िया से। और ये तागा हम इसी के साथ बुन देंगे जिससे हमारा ये ऊन दिखे ना जो हमने बांधी है। देखो, अब इस ऊन को हम क्या करेंगे, देखो जब हम यहाँ पे जब हमने 3 फंदे प्लेन बुन दिए हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ग्रीन से एक फंदे में से 5 फंदे बनाएंगे। 1, फिर ऊन लपेटेंगे, 2, फिर ऊन लपेटेंगे। ये वाला फंदा जो है हमारा, जो हम इस साइड ही निकाल देंगे अपना। इस तरीके से इसे हम बाद में बताएंगे किस तरीके से हमें बुनना है। देखो, 2 बार मैंने बना लिया है। अब मैं 3 बार हो गया हमारा। फिर 1 बार और लपेटा मारूंगी। 4 बार लपेटा मार के उसके बाद हम इसे इस तरीके से छोड़ देंगे। और हम बीच में 6 फंदे और बुनेंगे। 5 फंदे बुनेंगे अब हम बीच में, क्योंकि 2 हमारे इसके साथ बनेंगे रोज के साथ और एक फंदा हमारा बीच में रहना चाहिए। और हम अपनी ये ग्रीन ऊन को साथ में लेके चलेंगे। ध्यान रखना है। 3 फंदे हो गए हमारे। 5 फंदे देखो हमने बुन दिए हैं ये क्रीम कलर के। अब हम छठे फंदे पे फिर से ग्रीन के 5 फंदे बुनेंगे। 1 2 3, 1 बार लपेटा, 4 बार बना लिया है। उसके बाद हम इस ऊन को फिर हम 5 फंदे क्रीम कलर से बुनेंगे। 1 2 3 और इस ऊन को हम साथ में लेके चलेंगे। 4 5, देखो इस तरीके से हम लेके चलेंगे साथ में। अब हम ग्रीन कलर से फिर अपने 5 फंदे बनाएंगे। एक फंदे में से 1, फिर लपेटा मारेंगे। 2, फिर लपेटा मारेंगे। 3, फिर लपेटेंगे 1 बार और 4, इस तरीके से। अब हम फिर से 5 फंदे बुनेंगे क्रीम कलर से। 1 2 3 और हम इस वाली ऊन को ग्रीन वाली को साथ में लेके चलेंगे। 4 5 फंदे हमने बुन दिए हैं। उसके बाद हम फिर ग्रीन कलर से 5 फंदे बनाएंगे। एक फंदे में से 2, मेरी ऊन इस तरीके से देखो हमने 3 फंदे बना लिए हैं।
एक बार और लपेटेंगे। 4, देखते हैं हम कितने फंदे बने हमारे। अभी हमने 3 ही बार बनाए हैं और एक 4 बार हमने ग्रीन से बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, साइड में 3 फंदे हमें साइड में बुनने हैं, ध्यान रखना है। 1 2 3। अब हम गिन लेंगे कि हमारा एक फूल कितने फंदों में बन रहा है। तो देखो 3 और 1 4 5 6, 6 फंदों में हमारा एक फूल बन रहा है। फिर 6 फंदों में बन रहा है, देखो 3 ये लगाएंगे और एक ये और एक ये, 2 ये, 6 के मल्टीपल से आप फंदे डाल लेंगे। अब मैं आपको बैक साइड में बताऊंगी हमें क्या करना है। बैक साइड में जो हमारे फंदे क्रीम है उन्हें हम बुन लेंगे इसी तरीके से, और ये वाले फंदे जो हमारे ग्रीन है इन्हें हम इस तरीके से उतार लेंगे। फिर हम क्रीम फंदे बुन लेंगे। और जो हमारे ग्रीन फंदे हैं उन्हें हम इस तरीके से उतार लेंगे। ये सारे फंदे बैक साइड से हम उतारते जाएंगे। और क्रीम फंदे बुनते जाएंगे इसी तरीके से। हमारी बैक साइड से सेकंड सिलाई कंप्लीट होगी। अब मैं आपको थर्ड रो बताऊंगी कि थर्ड रो पे हमें क्या करना है। देखो थर्ड रो पे हमें इस तरीके से पहला फंदा स्लीप कर लेंगे और ये 2 फंदे स्लीप करके, इससे पहले हमें क्या करना है, यहाँ से देखो हमारे 6 तागे हैं, तो इस तरीके से हमें 3 इधर ले जाने हैं, 3 इधर। तो ये 2 फंदे हम बीच में लेके आएंगे और इन 6 फंदों को हम 3 फंदों को इस तरफ लेके आएंगे। इस तरफ लेके आएंगे तो हम क्या करेंगे, इस फंदे के साथ इस तरीके से जो हमारा ये क्रीम फंदा है इसके साथ हम इस तरीके से इन फंदों को बुन देंगे। बुन दिया। फिर हम ये बीच में एक फंदा बुनेंगे। अब इसी तरीके से हम ये वाले फंदे लेके जाएंगे और फिर हम यहाँ पे एक फंदा बुन देंगे। और सॉरी, इस वाले फंदे को ध्यान रखना है, हमें इस तरीके से बुनना है, ना कि इस तरीके से बुन दिया तो गलत बुना जाएगा। इस तरीके से बुनेंगे हम, इस तरीके से। देखो ये हमारी पत्तियां बन गई हैं रोज़ की। अगली सिलाई पे मैं रोज़ बनाना बताऊंगी। अब बीच में हमारा एक फंदा क्रीम रह जाएगा, एक फंदा बीच में क्रीम रह जाएगा। अब हमें यही रिपीट करना है जो हमने फर्स्ट सिलाई यहाँ पे किया था, वही इधर करेंगे हम। 3 फंदे इधर लाएंगे हम, देखो इस तरीके से। इस सिलाई पे डालेंगे और फिर इस फंदे के साथ हम बुन देंगे। बुन दिया। बीच में ये फंदा हम अपना इस तरीके से बुनेंगे। अब हम जो फंदे हमारे ये 3 इधर हैं तो ये इधर लेके जाएंगे हम। ये फंदे इधर लाएंगे। ध्यान रखना है इस वाले फंदे को इस तरीके से नहीं, हमें इधर से डालना है ऊपर से, और इस तरीके से बुन देंगे। ऊन फटे ना, इस तरीके से। देखो ये बन गई हमारी पत्तियां। सारों पे हम इसी तरीके से रिपीट कर लेंगे। देखो इस तरीके से। फिर हम यहाँ पे करेंगे, 3 फंदे अपने इधर लाएंगे और 2 फंदे पीछे की साइड से लेके जाएंगे। फिर इस पे वापस ये ग्रीन फंदे डालेंगे तीनों। ध्यान रखेंगे हमारी ऊन फटे ना, और फिर एक फंदे के साथ हम बुन देंगे। देखो हमारा फंदा भी नहीं बढ़ता है। और फिर हम यहाँ पे ये फंदा बुनेंगे और एक इस तरीके से जाली बना देंगे। सॉरी मैं भूल गई थी, बीच में एक जाली ज़रूर बनाएंगे हम, नहीं तो हमारे फंदे घटते जा रहे हैं।
अब फिर हम इन्हें इधर लेके आएंगे। और ये वाले फंदे जो हमारे हैं इन्हें हम इस सिलाई पे डालेंगे। इस सिलाई पे डालने से पहले हम क्या करेंगे, सारे फंदे इस पे डालेंगे। अब पहले हम अपना एक फंदा बुन लेंगे इस तरीके से। अब एक फंदे के साथ हम इन फंदों को बुनेंगे और जो बीच में हमने जाली डाली उससे हमारे फंदे बढ़ते जाएंगे। इस तरीके से हम अपनी सिलाई डालेंगे और इसे इस तरीके से हम बुन लेंगे। ये देखो पत्तियाँ हमारी बन गई हैं। अब हम ये फंदा लास्ट का भी बुन देंगे। सॉरी, बीच में एक एक जाली ज़रूर बना लेनी है हमें। अब बैक साइड से हम बुनेंगे 4th रो। हम उस साइड से जाली बनाना भूल गए थे, तो अब बना देंगे हम फूल की। इस वाले फूल में तो हमने बना ही ली है, देखो। अब हमारे फंदे पूरे कंप्लीट हैं। देखो इस वाले फंदे के बीच में हमने जाली नहीं बनाई थी, तो हम यहाँ से एक फंदा उठाएंगे और बुन लेंगे। देखो अब हमारे पूरे फंदे कंप्लीट हो गए। फिर यहाँ से हम एक फंदा उठाएंगे फूल में। ये देखो पूरे फंदे हमारे कंप्लीट होते जा रहे हैं, पत्ती बन के तैयार है। अब हम रेड ऊन बांधेंगे। ध्यान रखना है प्रत्येक फूल में एक जाली इस तरीके से ज़रूर बनाएंगे हम, नहीं तो हमारा एक एक फंदा घट जाएगा जिस पे हमने ये ग्रीन फंदे बनाए थे। अब हम रेड ऊन बांधेंगे सीधी तरफ से। यदि आपके पास रेड ऊन है तो आप रेड बांध लीजिए, नहीं तो ऑरेंज। देखो गुलाब के फूल बनाने के लिए हमें क्या करना है, अब ये अपने फंदे बुन लेने हैं। 2 इधर बुन दिए हमने। अभी बीच वाले फंदे पे हम 5 फंदे बनाएंगे। यहाँ रेड ऊन बांध लेंगे। किस तरीके से बांधनी है वो आप सीख लीजिए। इस तरीके से इस फंदे में ऊन डाल के और 2 गिट्ठा बांध देंगे कस के, जिससे हमारी ऊन खुली ना। इस तरीके से देखो हमने बांध दी है। अब हम क्या करेंगे, इस ऊन से हमें 5 फंदे बनाने हैं रेड ऊन के। एक, और इस ऊन को हम क्या करेंगे, खींच के रखेंगे जिससे हमने बांधी है। इस ऊन को इस साइड नहीं आने देंगे। और यदि आपको लगता है ये प्रॉब्लम कर रही है तो हम इधर पीछे बांध लेंगे इस ऊन को। देखो इस तरीके से अब हम इसी में से 5 फंदे बांधेंगे बनाएंगे। एक, फिर एक ऊन लपेटेंगे, 2 हो गए। 3, फिर एक लपेटेंगे, 4 हो गए। हमें 5 फंदे बनाने हैं। 5, हमारे 5 फंदे हो गए हैं। इस वाली ऊन को हम नीचे अटैच कर देंगे, बांध देंगे। और फिर ये फंदे हमने 5 बना लिए हैं। उसके बाद हम यही वाली सिलाई पे वापस इन फंदों को डालेंगे इस तरीके से। और फिर हम इस साइड से सिंपल बुनेंगे 5 फंदों को। 1, 2, 3, 4, 5। हमने 5 फंदे बुन दिए। अब फिर हम इसी सिलाई पे डालेंगे, डाल दिए। अब हम फिर बुनेंगे एक बार। इसी तरीके से हमें 3 बार स्लिप करनी है। अब देखो फिर बुनेंगे हम एक बार। एक, सॉरी ध्यान रखना ऊन हमारी फटे ना। 1, 1, 2, 3, 4, 5। हमने देखो बुन लिए 2 बार। अब तीसरी बार फिर हम इस सिलाई पे डालेंगे इन फंदों को। अब हमें क्या करना है, तीसरी बार में देखो मैं इन दोनों फंदों को एक साथ घटाएंगे हम।
इस तरीके से घटा दिए हमने। अब ये दोनों फंदे जो हैं, सॉरी 2 को नहीं घटाना, हमें एक साथ 3 को, ये तीनों फंदों को हम एक साथ घटाएंगे। इस तरीके से हमने देखो घटा दिए हैं। फिर इन दोनों को बुनेंगे इस तरीके से। ध्यान रखना इस तरीके से नहीं डालेंगे, इस तरीके से डालेंगे। बन गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, इस वाले फंदे पे इस वाले फंदे को स्लिप कर देंगे, ये देखो। और इस फंदे को हम इस पे उतार लेंगे। हमारा एक फंदा बचा, देखो देखो बन गया ये। अब हम बाकी फंदे अपने क्रीम कलर से बुनेंगे। और रेड ऊन साथ में लेके चलेंगे। तो बीच वाले फंदे पे हम फिर इसी तरीके से एक फंदे के 5 फंदे बनाएंगे। ये देखो कितना प्यारा रोज बन रहा है हमारा। अब बीच वाले फंदे पे हम फिर 5 फंदे बनाएंगे रेड ऊन से। देखो एक, फिर इसको इस तरीके से उतार लेंगे, 2 फंदे हो गए। 3, फिर इस तरीके से उतारेंगे, 4 हो गए। 5, जब हमारे 5 फंदे उतर जाएंगे, फिर इसके बाद हम इन फंदों को इस पे स्लिप कर लेंगे, इस वाली सिलाई पे वापस। फिर इन्हें हम एक एक करके बुनेंगे सीधा। इस तरीके से हमने एक बार बुन दिए, फिर हम इसी सिलाई पे स्लिप करेंगे इन्हें। स्लिप कर दिए हमने इस पे। अब हम इन सारे फंदों को फिर दोबारा बुनेंगे। इस तरीके से हमने दोबारा बुन दी हैं। अब हम क्या करेंगे, एक बार और इस सिलाई पे स्लिप करेंगे हम इन्हें। 3 बार इस सिलाई पे वापस स्लिप करने पड़ते हैं हमें, ये तीसरी बार है। अब देखो तीसरी बार में हमें क्या करना है, ये तीनों फंदों में एक साथ हम अपनी सिलाई डालेंगे। थोड़े फंदे लूज बुनेंगे जिससे हमारी सिलाई पड़ जाए इस तरीके से। और इस सिलाई ऊन से हम इस तरीके से इन तीनों फंदों को बुन लेंगे। देखो बुन लिया हमने तीनों फंदों को एक साथ। उसके बाद हम इन दोनों को इस तरीके से नहीं बुनेंगे, इस तरीके से बुनेंगे। ध्यान रखना है उनको इस तरीके से नहीं डालनी है, इस तरीके से डालनी है, जो हमें बुनने में आसानी होगी। ये देखो, फिर हम फिर दोबारा स्लिप करेंगे और इस वाले फंदे को इस फंदे पे डाल देंगे। ये देखो, फिर हम इन फंदों को इस सिलाई पे डाल देंगे। देखो एक का एक बचा है। इस तरीके से हम पूरी स्वेटर में डालते चले जाएंगे रोज़। फिर हम अपने क्रीम कलर से बुनेंगे फंदे इस तरीके से। देखो बीच में हमारे 5 फंदे हैं। और फिर हम बीच वाले फंदे पे फिर हम इसी तरीके से बनाएंगे। देखो 5 फंदे, 1 2 फंदे हो गए, 3 4 हो गए, 5 सॉरी 3 2 5 फंदे हमारे हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इन फंदों को इस फंदे सिलाई पे स्लिप करेंगे। फिर हम इसे बुनेंगे 1 2 3 4 5। फिर हम इन फंदों को स्लिप कर देंगे इस वाली सिलाई पे। एक 2 3 4 5। देखो हमने फिर स्लिप कर लिए। अब हम इन फंदों को तीसरी बार फिर स्लिप करेंगे। देखो 3 बार इस सिलाई पर डालना पड़ता है हमें इस तरीके से। अब हम 3 फंदों को एक साथ बुनेंगे।
इस तरीके से देखो हमने 3 फंदों को एक साथ बुन दिया है। अब हम जो 2 फंदों को इस तरफ से नहीं बुनेंगे, ध्यान रखना है हमें इस तरफ से बुनना है। इस तरीके से बुन दिया हमने। अब इन दोनों फंदों को हम इस सिलाई में डालेंगे और इस फंदे को हम इस फंदे पे स्लिप कर देंगे। ये देखो, फिर हम एक फंदा इस सिलाई पे डाल देंगे और बाकी फंदे हम अपने क्रीम कलर से बुन लेंगे। इस ऊन को हम साथ में लेके चलेंगे, जिससे कि हमें रेड ऊन को बार बार लंबा ना करना पड़े। बच्चे की बेबी स्वेटर में दिक्कत होती है। अब देखो हम इस पे भी इसी तरीके से बना लेंगे रोज़। देखो इस तरीके से बनके हमारे रोज़ तैयार हो गए हैं। हम इस तरीके से अपनी पूरी स्वेटर में डाल सकते हैं, थोड़ी थोड़ी दूरी पे। अभी हमने यहाँ पे डाले, अब 4 सिलाई बुन के उसके बाद डालेंगे हम रोज़, या 4-4 उंगल पे भी हम डाल सकते हैं इसे। और बहुत प्यारी स्वेटर बनेगी आपकी। फुल बाजू की बनाओ, हाफ बनाओ आप बेबी स्वेटर। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ बताइए। मैं 4 सिलाई बुन के आपको एक डिजाइन और बना के दिखाऊंगी कि किस तरीके से सुंदर लगता है ये। इस तरीके से बनाए जाते हैं रोज़। देखो कितने प्यारे हैं। अब 4 सिलाई के बाद मैं और बनाऊंगी। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और लाइक करना ना भूलिए फ्रेंड्स। इसी तरह अपना प्यार मुझे दिखाते रहिए। आपका दिन शुभ हो। नमस्ते जी।